प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर हम सबको सूक्ति ग्रंथ के द्वारा कुछ चेतावनी भी देते हैं और कुछ प्रेम भी करते हैं। हालांकि हमारा ईश्वर सच्चा ईश्वर, प्रेमी ईश्वर, जीवंत ईश्वर, प्रेम करने वाला है, जीवन दान देने वाला है। तो धर्म ग्रंथ में प्रभु ईश्वर हम सबसे बोलते हैं, क्योंकि जो मुझे पाता है उसे जीवन और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जो मुझे नहीं पाता है वह अपनी हानि करता है, और जो मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु को प्रेम करते हैं। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, अभी हमने जो ईश्वर के शब्द कितने अच्छे लगे, कितने ईश्वर की जो वचन है हमको कितना तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर हमसे स्पष्ट बता रहे हैं जो मुझे पाता है वो जीवन भी पाएगा और मुझे भी पाएगा। और यदि आप मुझसे बैर रखते हो तो सोचो, कष्टों के लिए तैयार रहने के लिए, संकटों को तैयार रहने के लिए, यहाँ तक कि मृत्यु को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि इन वाक्यों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा ईश्वर हमको ये बता रहे हैं कि मैं प्रेम भी करता हूँ। यदि आप सही रास्ते पे नहीं चलोगे, मेरे बच्चों तुम सही रास्ते पे नहीं चलोगे, मेरी प्रजा, तो मैं बैर भी करता हूँ, मैं गुस्सा भी करता हूँ। क्योंकि हम सबको पता है कि प्रेमी पिता, जीवंत ईश्वर हम सबसे प्रेम करने वाला है। वो हमेशा प्रेम करता है और सच्चा रास्ता ही दिखाता है। क्योंकि इन वाक्यों के द्वारा जो हमने सूक्ति ग्रंथ में अभी पढ़े, अभी सुने, मैं प्रेमी पिता हूँ। हम सबको पता है हम सब ईश्वर के बेटे बेटियाँ हैं, ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर हम पे निवास करता है, राज करता है, लेकिन शैतान नहीं करता। क्योंकि ईश्वर के रहते हमारे शरीर में, हमारे दिल में, हमारे जीवन में शैतान की कभी एंट्री नहीं हो सकती। हम नहीं चाहते, कोई भी संसार का मनुष्य नहीं चाहता कि शैतान की हमारे जीवन में एंट्री हो। इसलिए ईश्वर बोलते हैं, मैं तुमसे प्रेम भी करता हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूँ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि मेरे कायदे कानून के आधार से नहीं चलोगे, मैंने जो भी विधि दिए, जो भी कायदे, जो कानून दिए हैं, जो मूसा के द्वारा 10 नियम दिए हैं, यदि तुम ऐसे नहीं चलोगे, इसका मतलब तुम शैतान को प्यार करते हो। और शैतान तो चाहता है हमेशा आदमी कष्टों में रहे, परेशानियों में, दुखों में, संकटों में रहे, और यहाँ तक कि वो मृत्यु को भी पसंद करता है। शैतान के इंसान इस तरह से नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए। लेकिन इंसान, हम सब में ईश्वर ही निवास करता है। तो प्यारे भाई और बहनों, इन पे मनन करें, चिंतन करो, क्योंकि हम सबको ईश्वर की आत्मा पसंद है, न कि शैतान की आत्मा। आपने देखा होगा अपने जीवन में, क्योंकि शैतान जो स्पिरिट है, जो दुष्ट आत्मा है, वो इंसान को तरक्की नहीं करने देती, विकास नहीं करने देती, आगे नहीं बढ़ने देती। हमारे घरों में हमेशा दुख, संकट, परेशानियाँ। कहते ना, एक बीमारी ठीक हो गई, दूसरी आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। और हमने देखा होगा अक्सर कि हम बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत में पैसा कुछ नहीं बचता। हमें सोचने वाली बात है, अब समय है सोचने का। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल का जो तकनीकी का ज़माना है, शैतान ने संपूर्ण संसार पे इतना कब्जा कर रखा है कि इंसान को अच्छा नहीं सोचने दे रहा। इंसान को नहीं सूझ रहा, करें तो करें क्या। क्योंकि इंसान को ये नहीं सूझता है कि हमें, जैसे अभी हमने पढ़ा कि यदि तुम मुझे प्यार करोगे तुम जीवन भी पाओगे और मुझे भी पाओगे। ईश्वर हमसे यहाँ प्रेम की भावना दिखा रहे हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो जीवन पाओगे, यदि तुम मुझसे बैर रखोगे तो तुम मृत्यु को पसंद कर रहे हो, मृत्यु की तरफ जा रहे हो। मृत्यु से मतलब है तुम जो रास्ता कष्टों का है, जो रास्ता दुखों, संकटों, परेशानियों का है, उस रास्ते पे जा रहे हो। तो यदि मैंने तुम्हें धरती पे भेजा है
तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रकार की समस्याओं में, दुख संकटों में रहो। मैं चाहता हूँ जैसे मैंने तुम्हें जन्म दिया है, उस एक पवित्र रूप से जन्म दिया है, ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग पवित्र बन जाएं। हमें ईश्वर आह्वान करते हैं पवित्रता रखने के लिए, अपने जीवन में पवित्र रहने के लिए, क्योंकि यदि वो पवित्र है तो वही चाहता है कि हम भी पवित्र बने। वो हमेशा हमसे पवित्रता चाहता है। पवित्रता का मतलब ये नहीं होता कि हम केवल हमारे कपड़े साफ होने चाहिए और हमारा नहा धो के, नहीं। पवित्रता शब्दों की भी होती है, पवित्रता हमारे विचारों की भी होती है, पवित्रता हमारे दैनिक प्रतिदिन के जीवन की भी होती है। जो हम रहते हैं वहाँ पवित्र जीवन बिताने की भी होती है, पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध बनाने की भी होती है। ये सब पवित्रता में आते हैं। पवित्रता का मतलब ये नहीं होता कि अपने शरीर को साफ कर लो, कपड़े साफ पहन लो, ये पवित्र होगा, नहीं। यदि हम सबको ईश्वर की आत्मा अपने जीवन में निमंत्रण देना लानी है तो हम सबको जैसे अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। जिस तरह से सोना आग में तपकर चमकता है ना, उस तरह से हमें आपको चमकाना पड़ेगा। चाहे हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, संकट, परेशानियां आ जाएं, घबराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि हमारे जीवन में ईश्वर का स्थान है, यदि हमारे जीवन में ईश्वर निवास करता है, हमारे दिल में ईश्वर निवास करता है और हम ईश्वर का सुबह शाम दोपहर हर समय स्मरण करते हैं, तो संसार की कोई भी शैतानी शक्तियाँ हम इंसान पे निवास नहीं करती और कोई भी शैतानी शक्ति हमें गलत दिशा पे नहीं ले जा सकती। तो मैं चाहता हूँ, आत्मा चाहती, ईश्वर चाहता, प्यारे भाई और बहनों, अभी भी समय है, चेत जाइए, अभी भी समय, सुधर जाइए। यदि आपने पश्चाताप नहीं किया अपने पापों से, यदि आपने मन नहीं फिराया, तो आपने संसार की दिशा भी देख ली, आपने संसार की दशा भी देख ली। पिछले 3-4 साल पहले क्या हुआ, अभी भी आप देख रहे हैं। हम सब देखते हैं, अरे वो तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी थी, अरे उससे क्या हो गया। सुनते न सुनते सारी कहानियाँ क्या वास्तविकता सुनते हैं। तो इसीलिए ईश्वर चाहता, अपने पश्चाताप कर लो, अपने पापों से देखो मैं कितना सही हूँ। यदि हम अपने जीवन में हम पक्षपात की भावना भी रखते हैं, वो भी एक पाप है। यदि हमेशा हम सोचते हैं कि मेरा मेरा, मेरे लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे चाहने वाले के लिए, या मेरे प्रदेश के लोगों के लिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए, मेरे देश के लोगों के लिए, या मेरे ज़िले के लोगों के लिए, तो ये पाप है। और यदि ऐसा पाप करेंगे तो शैतान के रास्ते की तरफ हम सब जा रहे हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अभी भी समय है। ईश्वर प्रेमी पिता है, प्यार करता है, इसलिए हम सबसे ये बता रहा है, अभी समय चेत जाइए। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो जीवन में पाओगे और मुझे भी पाओगे, और नहीं तो आप समझते हैं ईश्वर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, खुश रखे।